अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है 14 लेसन में, ये पढ़ना है तोरण। अब देखिएगा ना, 10th में दो प्रकार का तोरण पूछता है, एक कम प्रकार का तोरण, एक अधिक प्रकार का तोरण पूछता है, ठीक है ना। तो आज हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि कम प्रकार का तोरण कैसे बनाते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले ये मेरा क्वेश्चन इस रूप में दिया रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा इस रूप में दिया रहेगा, बोलेगा इसका कि कम प्रकार का तोरण खींचिए, तो कम प्रकार खींचेंगे, जब अधिक प्रकार का बोलेगा तो अधिक प्रकार खींच लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको लिखना पड़ता है हमें, संचयी बारंबारता, उसको समझते हैं कैसे। देखिए, जब कम प्रकार का तोरण लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, और अधिक प्रकार का तोरण लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। देखिए, कम प्रकार का तोरण मतलब क्या होता है कि सबसे पहले यहां से दो चीज दी रहा है, एक दे रहा है 100, एक दे रहा है 120। तो जब हमको कम प्रकार का तोरण खींचना होगा तो इसके उच्च सीमा से शुरू करेंगे। जब कम प्रकार का तोरण खींचना होगा तो कहां से, उच्च सीमा से। तो लिखेंगे 120 से कम, क्योंकि इसको हमने पहले से लिख दिया है कि ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता, जैसा है वैसे ही रहता है, इसलिए इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। देखिए, कम प्रकार 120 से कम कितने हैं। देखिए, 100 से 120 का मतलब ये होता है कि जो भी 100 और 120 के बीच में आता है उसको लिखते हैं यहाँ पे। यानी 100 से लेकर 120 तक की संख्याओं में 1 से लेकर 100 से लेकर 119 तक की संख्याओं को ही यहाँ पे लिखते हैं, 120 को नहीं लिखते हैं। इसीलिए जब हम यहाँ पे लिखेंगे 120 से कम तो कितने हैं, 12 हैं। 120 को इसमें नहीं लिखते हैं, तो अब ये कितना हो गया, अब यहाँ पे लिख देंगे 12। अब जब लिखिएगा, जब इसमें से उच्च सीमा लिखे हैं तो इसमें से क्या लिखेंगे, उच्च सीमा ही लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 140 से कम। बाबू ये बताओ, जो 140 से कम लिखना है हमको, तो क्या जो 120 से कम है, यहां पर देखिए जो 120 से कम है 12 को, और यहाँ पे 140 से कम लिख रहे हैं, तो क्या जो 140 120 से कम है, क्या वो 140 से कम नहीं है, वो भी है ना। मतलब मेरे मन कहने का मतलब ये है कि जो 120 से कम है, क्या वो भी 140 से कम है कि नहीं है, है। इसलिए इन दोनों को जोड़ेंगे। जो 100 यहाँ पे 140 से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि 120 से लेके 140 तक की संख्याओं को लिखे हैं, लास्ट में 140 को छोड़ दिए हैं, यानी 139 तक। तो अब बताओ 120 से कम कितने हैं, 12 हैं। और यहाँ पे तुम देखिएगा, यहाँ पे लिखना कि 120 से लेके 140 तक की संख्याओं को लिखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 के बाद 21, 22, 23 से लेकर कहां तक, 39 तक, 139 तक ही लिखा गया है। कितना है, 14 है। अब यहाँ पे लिखेंगे ना, तो जो 120 से कम होगा उसको भी लिखेंगे, और जो 140 से कम होगा उसको भी लिखेंगे, यानी दोनों को जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। जैसे मान लो जो 120 से कम है उसको भी लिखना है, और जो 140 से कम है उसको भी लिखना है, इसलिए हो जाएगा ये 26। अब देखिएगा इसके बाद क्या है, तो यहां पे लिखेंगे हम 160 से कम, ठीक है। अब बताओ, जो 140 से कम है, जो 120 से कम है, क्या वो 160 से कम नहीं है, है ना। तो इसलिए तो ये 106, मतलब यहाँ पे 26 था ना दोनों मिला के, जब दोनों मिला के 26 था और फिर 160 से कम दिया है, तो 140 था उससे कम था, 120 से कम था उसको भी इसमें जोड़ के लिखे हैं। तो क्या 160 से कम कह रहा है, कितने हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 140 से लेके 160 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 8 गो है। तो 140 से कम कितने हैं, 26 है। 160 किससे कम कितना हो गया, यानी 140 से लेके 160 के बीच में 8 गो संख्या है, उसको भी इसमें हम जोड़ देंगे, यानी दोनों को जोड़ देंगे। तो कितना आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 34। आ रहा है समझ में। मतलब यहाँ पे जो लिखे हैं 120 से कम है उसको भी, 140 से कम है उसको भी लिखे हैं, लेकिन हमको यहाँ पे क्या लिखना है, 160 से कम लिखना है। तो 160 से कम है वो भी 140 से कम है, वो भी 160 से कम है, जो भी 120 से कम है वो भी 160 से कम है, इसीलिए कितने संख्या हो गए, 34। अब यहां पर लिखेंगे 180 से
कम। तुम बताओ बाबू, जो 180 से कम लिखना है तो क्या 160 से कम है वो भी 180 से कम है, 140 से कम है वो भी 180 से कम है, 120 से कम है वो भी 180 से कम है। इसलिए इन चारों को जोड़ेंगे, चारों को जोड़ के समय नंबर बात करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 34 में क्या है 160 से कम वाला है, इसमें 6 जोड़ देंगे तो पूरा पूरी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 34 6 कितना हो जाएगा बाबू 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 200 से कम। अब बताओ बाबू, जो 200 से कम है यानी 180 से कम है वो भी आएगा, 160 से कम है वो भी आएगा, 140 से कम है वो भी आएगा, 120 से कम है वो भी आएगा, सब के सब आएगा। क्यों ना हम 180 से कम है उसमें 10 जोड़ दे, कितना हो जाएगा 50 हो गया ना। ये हो गया, मतलब सबसे पहले हमें कम प्रकार के तोरण खींचने के लिए इस प्रकार के ग्राफ को खींचना क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। आ गया समझ में। जब इसको हम तैयार करेंगे तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू, यहां पे ग्राफ। थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं कि आपको आसानी से सब कुछ दिखाई दे यहीं पे भी। अब देखिएगा, एक हम ग्राफ का निर्माण करते हैं, यानी तोरण खींचना है तो तोरण के लिए हमें एक प्रकार के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो आइए हम एक ग्राफ का निर्माण करते हैं। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे जो 120 से लेकर कहां तक है 200 तक है। एक काम करेंगे, थोड़ा सा इसमें ना झुकाव डालेंगे हम, कैसे कि यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम 120 से, लेकिन होता कहाँ है ये शुरू 0 शुरू होता है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें हम चेंजिंग करेंगे। इसलिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिखेंगे, है ना, क्योंकि यहां से ना शुरू कहां से करना है हमको 120 से करना है, इसीलिए थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे ऐसे मूव कर देंगे। ठीक है, अब बताओ, अब हम अंतर लेंगे यहां पे। अब बाबू यहां पे हम क्या करेंगे, समान दूरी पे अपने ग्राफ पे बनाइएगा आप लोग, बन जाएगा आसानी से। यहां पे क्या लिखेंगे, देखो तो कहां से लिखा है, तो 120 से कम, उसके बाद क्या है 140 से कम, घबराना नहीं एकदम आसान से पढ़ना है, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कि इसका ग्राफ कहां तक गया है 50 तक गया है। एक काम करते हैं हम लोग, लेते हैं यहां पे 10 20 30 40, सॉरी यहां पे यहां हो जाएगा 40, फिर यहां हो जाएगा 50। ठीक है ना, तो अब देखिएगा सबसे पहले तोरण खींचने के लिए देखते हैं ना हम कि 120 से कम कहां तक गया है 12 तक गया है। अब बताओ बाबू कि 120 से जो है वो कहां तक गया है 12, तो 10 और 15 के बीच में थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर आता है 12, यानी लगभग लगभग कहां आएगा ये ग्राफ यहां आएगा। ठीक है ना, और उसके बाद 160 कम कहां है, 160 है 26, और 26 लगभग लगभग कहां आएगा, तो 25 लगभग यहां पे होगा, तो 26 थोड़ा सा क्या होगा उसके ऊपर होगा, तो लगभग अंदाज लगा देंगे क्या यहां पे लगा देंगे। और उसके बाद दे रहा है कितना 160 से कम कहां 34 पे, 160 से कम 34 दे रहा है ना, मतलब 35 से थोड़ा सा नीचे करेंगे, इसको यहां बनाएंगे, इसको ग्राफ बनाएगा बहुत बेहतरीन ढंग से बन जाएगा। 180 से कम कहां है 40,
180 से कम कहाँ है बाबू? तो 40 है, लगभग लगभग यहाँ पे देखिएगा ये मैच कर रहा है 40। अब उसके बाद एक 200 कहाँ है? 50, तो लगभग ये वाला 200 है और 50 लगभग यहाँ पे आएगा। तो अब बताओ शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? 12 से। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे, ये लिखेंगे 12 है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद 26 है। उसके बाद है क्या बाबू? 34 है। उसके बाद क्या है? 40 है। उसके बाद क्या है? 50 है। अब इसको क्या करेंगे? हम मिला देंगे। इस प्रकार मेरा क्या हुआ? त्वरण का निर्माण हो गया। इसी सवाल को ऐसे ही क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं? त्वरण। इसको क्या बोलते हैं बाबू? कम प्रकार का त्वरण। यही हो गया। इसी को बोलते हैं कम प्रकार का त्वरण खींचना। कितना सिंपल है। सबसे पहले इस सारणी को तैयार करिएगा। सारणी तैयार करने के बाद एक जो है ग्राफ कॉपी ले लीजिएगा, उस पर क्या करिएगा? ऐसे ग्राफ इसको बना दीजिएगा। इसी को क्या बोलते हैं? कम प्रकार का त्वरण बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम अधिक प्रकार का त्वरण सिखा देंगे आपको, ठीक है ना।